आप अपनी एजुकेशन के अंदर बेस्ट रिजल्ट दे सकें। ठीक है, अच्छा उसमें जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं कांस्टेंट और वेरिएबल। मैथ में 2 रूल अप्लाई होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। ऐसा ही होता है लाइफ में। कौन सी चीज कांस्टेंट है, कोई एक बताइए मुझे। लाइफ में कौन सी चीज कांस्टेंट है? एनीवन, कोई भी आंसर करें, जो आपके माइंड में आ रहा है बोले। कोई चीज कांस्टेंट नहीं है। 24 घंटे जो है वो कांस्टेंट नहीं है, सबके लिए 24 है ना। मौत कांस्टेंट नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है, वो फिक्स है। ऐसे ही है वेरिएबल क्या चीज है लाइफ में। हमारी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है जो कि वेरिएबल कहलाती है, बताइए शाबाश। टाइम वेरिएबल है, और लेकिन अगर आप उसको डे वाइज देखें ना तो 24 घंटे फिक्स होते हैं, हर एक के लिए फिक्स होते हैं। लाइफ में वेरिएबल क्या है? आपकी सोच और आपकी आदत। आप अपनी जिंदगी में जिस परसेप्शंस को लेकर चलते हैं ना, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में वैसा ही बदलाव लेके आता है। ये एक अंडरस्टूड बात है। अपने माइंड में बच्चों इस चीज को बैठा लें। आप घर से ये नियत करके आए ना कि आज हमने जाके ये टेस्ट मुझे तैयार नहीं है, टीचर को किसी भी तरह से जांच करवाना है और ये टाइम पास होना है, टाइम पास हो जाएगा, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। टाइम पास कर लेंगे लेकिन सीखेंगे कुछ नहीं। ठीक है, घर से जब निकलते हैं आपकी नियत ये होनी चाहिए कि आज हम कुछ नया सीखेंगे। आप इंशाल्लाह जरूर कुछ सीख के जाएंगे। लेकिन घर से अगर नियत ये है कि मैं बस जाऊंगी, जाके क्लास में बैठूंगी और टीचर से बस डिस्कशन करके टाइम पास करके ओके घर आ जाएंगे, आप डिस्कशन भी करेंगे, टीचर का टाइम जाया भी करेंगे, सक्सेसफुली आप अपने टारगेट में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमेशा जो बंदा जिस चीज में कोशिश करता है उसकी एफर्ट को कामयाब कर देता है। ठीक है, अगर आपका मकसद यह है कि टाइम पास करना, आप अपने टाइम को पास करके चले जाएंगे। लेकिन घर से अगर ये नियत लेकर आएंगे ना कि ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आता, आज मैंने इसको 100% टीचर से समझ के ही आना है, तो आप 100% उसके ऊपर काम करेंगे, आप उसको समझ के चले जाएंगे, आपका डे का टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, परसेप्शन क्या है? आपके माइंड के अंदर थिंकिंग पावर अल्लाह ताला ने आपको दी है। आप ये सोच कर आए कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या करना है, क्या बनना है, उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, क्या चीजें जो कि मेरी लाइफ में एक्स्ट्रा है, जिनको मैंने बीच में से निकालना है, उस चीज को थिंक आउट करके आए। अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं। और मकसद क्या हो सकता है? जो भी आप अपना एम डिसाइड करते हैं, ठीक है, उसके लिए फोकस होना जरूरी है। आपने कभी मिरर के थ्रू, जो मैग्नीफायर होता है, उसके थ्रू कागज को जलाए? धूप में हम शीशे को रखते हैं, नीचे पेपर रखते हैं, तो उससे उसको आग लग जाती है। कभी जलाए? कुछ ने जिसने प्रैक्टिकल किया उसने देखा होगा कि हम उसको फिक्स रखते हैं, एक जगह पर फिक्स रखते हैं, तो सूरज की शुआएं जो है वो इतना उसको मैग्नीफायर करके इतना उसकी रेज को तेज कर देती है, तपश बढ़ जाती है, जिससे नीचे रखी हुई कोई भी चीज है वो जल जाती है। वो क्यों जलती है? जब हम उसको रोटेट करते हैं तो वो नहीं जल पाती। क्यों? क्योंकि उसका फोकस नहीं है। जब तक आपकी जिंदगी के अंदर आपके टारगेट्स के ऊपर फोकस नहीं होगा, पूरा फोकस नहीं होगा, 24 घंटे आप उस पर काम नहीं करोगे, तो आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, ये एक अंडरस्टूड बात है। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर जो आपका एम है, जो आपने मकसद सोचा हुआ है, आप उस मकसद के ऊपर 24 घंटे काम करें। यानी एक बंदा अपने आप को डॉक्टर की फॉर्म में देखना चाहता है, जब हम उसकी प्रोफाइल देखें, उसकी रिसर्च के अंदर सारी जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री ही डॉक्टर की जो है ना वो रिसर्च के ऊपर होनी चाहिए। उसके नोट्स देखें तो वो उस तरह के होने चाहिए। उसका अगर पिक्चर्स देखें तो उसकी बैकग्राउंड में वो पिक्चर्स होनी चाहिए जो कि वो आगे प्रैक्टिकली करना चाहता है। यानी आप अपनी लाइफ के 24 घंटे उस चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में जरूर कामयाब कर दे। समझ आ रही है? उसके लिए बच्चों मेहनत और फोकस और आदत। आदत क्या है? आजकल हम इस चीज की शिकायत करते हैं कि जी टाइम कम है। ऐसे ही है। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चा उठता है सुबह 11 बजे, 11 से लेकर शाम 7 तक का कितना टाइम होता है? 11 से शाम 7 तक जाए कितने घंटे बनते हैं? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। चलिए 8 हम कंसीडर करते हैं। 3, 3, 6 और 3, 9। उसके पास कितने घंटे बने टोटल? 9 घंटे बने। और एक बच्चा उठता है सुबह 4 बजे फजर के वक्त, नमाज अदा करता है, उसके लिए कितने घंटे बनेंगे? 8 तक ही हमने जाने हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कितने घंटे बन गए? 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 कितने घंटे बने? 16 घंटे। अब 24 घंटे हैं टोटल आपके पास। और एक बच्चा सुबह 11 बजे उठ रहा है, दूसरा सुबह 4 बजे उठ रहा है, इसके लिए 16 घंटे है, इसके लिए 9 घंटे है। कौन ज्यादा आगे जाएगा? 16 घंटे वाला। 1940 में भी 24 घंटे थे, घड़ी की सुई इसी स्पीड से चलती थी, सूरज इसी रफ्तार से ग्रूब होता था, यही सब कुछ था। उस वक्त लोगों के पास इनफ टाइम होता था। लोग कहते थे हम पैदल जाते हैं और फलां के पास जाके इतना टाइम स्पेंड करके फिर वापस भी आ जाते थे, और टाइम फिर भी बच जाता था। और आजकल हमारे पास टाइम नहीं है। उसकी वजह क्या है? हमने अपनी रूटीन को चेंज कर दिया हुआ है। 24 ही घंटे सिर्फ क्या है, हम सुबह उठते हैं लेट, शाम को देर तक जो जागते रहते हैं, और सारा टाइम हमारा ज्यादा टाइम सोने में लगा होता है और जागने में हम कुछ घंटे लगाते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास टाइम की कमी तो होनी।
समझ आ रही है? इसलिए बच्चों आपने अपनी लाइफ में इस चीज को पाबंदी के साथ करना है कि सूरज आपसे पहले ना उठे। आप सूरज से पहले उठने चाहिए, फजर की नमाज अदा करें, उसके बाद 2-3 घंटे आपके पास बचते हैं, उसमें आप अपना स्टडी वर्क दिन का पूरा आप उस वक्त मुकम्मल कर सकते हैं। और देन बाकी लाइफ आप अपनी पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने आप को मुख्तलिफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उस तरह स्पेंड करें। ठीक है, तो आज के दिन में मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं। एक चीज है आपके पास कि सुबह अर्ली उठना है, ठीक है, सूरज से पहले आपने उठना है फजर के वक्त, नमाज पढ़ने के बाद बाकी रूटीन के काम करें। और दूसरी चीज कि अपनी सोच को बदलें। सोच ये होगी ना कि मैंने कामयाब होना है, तो जिंदगी में इंशाल्लाह आप लोग कामयाब जरूर हो जाओ। लेकिन अगर आप कामयाब होने के बारे में सोचते ही नहीं है तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड? समझ आ गई? इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम आपको कुछ और चीजें शेयर करेंगे। शुक्रिया। अब मुझे जो कुछ आपने लिखा है वो मुझे दे दें, अपना नाम साथ लिख दें। लिखो ना, कुछ भी नहीं लिखो, मुझे पेपर के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ चाहिए विद योर नेम, और कल हम इसके बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। शुक्रिया।